धनुराशि पिछले 7 सालों में 2018 से आपने देखा होगा कि आप कॉन्स्टेंटली या तो अपनी सेहत पे काम कर रहे हैं या अपनी डेली रूटीन्स पे काम कर रहे हैं। अगर आप अपना रूटीन पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी हेल्थ नीचे चली जाती है, या अगर आप अपनी हेल्थ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो रूटीन चला जाता है। सो कॉन्स्टेंट आप रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे थे अपना रूटीन, चाहे फिर वो काम पे हो, चाहे फिर वो घर पे हो। लेकिन कुछ ना कुछ आपको मुश्किलें आ रही होंगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरेनस जो है वो आपके 6वें भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में 2018 से। यहाँ पर आके यूरेनस ने डेली आपका रूटीन चेंज किया होगा, डेली आपकी हैबिट्स चेंज की होंगी। आप आज ये सोच कर सो रहे हैं, लेकिन अगले दिन ऐसा कुछ होगा कि आपको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन इस फरवरी 2026 में आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होना शुरू हो गया होगा, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ हो, या फिर आपने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे थे या जिस पे आप बहुत टाइम से काम करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आपको फाइनली कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मेरा आपको मशवरा ये है कि अप्रैल एंड तक आप एक सस्टेनेबल सॉलिड जो एक रूटीन है उसको कायम कर लीजिए। चाहे फिर वो आपकी डाइट है, वर्कआउट है या वर्क फ्लो है, किसी भी, चाहे काम या घर दोनों में, उसको आप लॉक कर लीजिए। क्योंकि ये जो 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 जिस तरह के लोग, जिस तरह के लोगों की एनर्जी अब आपकी लाइफ में आने वाली है, उसको आप हैंडल कर सकें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब यूरेनस जो है अप्रैल 2026 में मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। देखिए, मैं हर वीडियो में ये चीज कहती हूँ और आपसे भी कह रही हूँ कि यूरेनस का जो गोचर होता है 7 से 8 साल का होता है, और आपके जीवन काल में एक बार ही आपके एक साइन और एक भाव में आते हैं। अब बिकॉज इनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, तो ये उस भाव की जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर देते हैं। चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि आप सीख सकें और लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकें। चलिए वापस आते हैं। यूरेनस जो है मिथुन राशि में आ रहे हैं अप्रैल 26 को आपके सप्तम भाव। सप्तम भाव जो है रिश्तों का है, पार्टनरशिप्स का है, ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए, सप्तम भाव जो है एक शीशे की तरह है हमारे पहले भाव, पहला भाव यानी कि हम। अब आपके जीवन में लोग आएंगे जो कुछ ना कुछ आपकी तरह होंगे, और वो इसलिए आएंगे ताकि आप सीख सकें कि इस चीज पे मुझे काम करने की जरूरत है। आप देखेंगे बहुत ब्रिलियंट लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ आपके टाइप के होंगे, कुछ आपके टाइप के नहीं होंगे। अच्छा, अगर आप सिंगल हैं तो इस मई में आपको कोई ना कोई मिलने वाला है, ये आपका स्टेटस चेंज होने वाला है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप देखेंगे अचानक से कोई बहुत ही अनकन्वेंशनल, ट्रेडिशनली अनकन्वेंशनल तरीके से आपकी एक पार्टनरशिप होगी, जिससे आपकी जो पहुंच है रातों रात वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है, इसलिए मैंने आपको कहा एक आपके लिए शेड्यूल होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। अ, जो आपके रिश्ते हैं उनमें चेंज डेफ़िनेटली आएगा। सिंगल जो हैं वो सिंगल नहीं रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में थोड़े से उतार-चढ़ाव आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको स्पेस चाहिए, कन्वर्सेशन कीजिए, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन रखिए। ये टाइम है बातचीत का, चुप रहने का नहीं है। बातचीत से, कन्वर्सेशन करके आप चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, तो उस पे ज़रूर फ़ोकस कीजिए। सितंबर 10 जब यूरेनस वक्री होंगे, वो एक टाइम होगा जहां पर कि आपको अपना ट्रैक चेक कीजिए कि आप क्या अपना स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने जून में, स्पेशली जून में, अगर आप किसी पार्टनरशिप में आए हैं या किसी नए रिश्ते में आए हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, उसको रिव्यू कीजिए और देखिए कि क्या ये इंसान या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो पार्टनरशिप है मेरे लॉन्ग टर्म गोल के साथ मैच करती भी है कि नहीं। इस टाइम पे बाउंड्रीज भी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जो आपने बाउंड्रीज बनाई है उनको रिफाइन कीजिए। आपको किसी को जल्दी हाँ नहीं कहना, आपको किसी को ना नहीं कहना। सिर्फ आपको ये कहना है, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा अपना टाइम लीजिए। देखिए, जो पार्टनरशिप होती है ना, या कोई भी जो रिलेशनशिप होता है या जो पावर होती है फ्रेंडशिप की, वो ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, जो आपको एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और जो ट्रस्ट होता है उसमें ये नहीं कि हमें अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में अगले इंसान को हम बिल्कुल ही डिसअपियर कर दें या उसको बिल्कुल ही इनविजिबल कर दें, है ना। हम
जो पार्टनरशिप्स होती हैं वो 2 इंडिविजुअल लोगों में होती हैं। दोनों अपने-अपने तरीके से हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं वो एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक-दूसरे के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है समझनी। धनु राशि, जो आपको ना अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, आपको इस टाइम पे फ्रीडम मिलेगी, लेकिन जो आपको फ्रीडम अब इन 7 सालों में मिलेगी, वो आपको कनेक्शन के थ्रू मिलेगी, कोलैबोरेशन के थ्रू मिलेगी। तो आपके लिए ना, आपने पिछले 7 साल जो है अपनी सेहत पे लगाए हैं, पिछले 7 साल अपनी आदतों पे लगाए हैं। अब जो साइकिल आपकी शुरू होने वाली है, वहाँ पे आपके पास एक टारगेट होगा। अब टारगेट पे आप तभी जा सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन से एक शेड्यूल फ़ॉलो करें। तो इसलिए मैं बार-बार कह रही हूँ, अपना शेड्यूल जो है उसको फाइनलाइज़ कर दीजिए। आपकी लाइफ़ में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे जो सरप्राइज़ेज़ होंगे जो आप सोच नहीं रहे थे, वो सब होगा। ये ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि कौन आपके साथ रहेगा, कौन नहीं। प्रोसेस को ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूरेनस जो है वो आपके साथ उन्हीं पार्टनरशिप्स को रहने देगा जो आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। सो फिर से, ट्रस्ट द प्रोसेस। इसी के साथ ये वीडियो मैं अंत करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।